नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में बड़े अजीब अजीब वाक़ये हो रहे हैं। कल आपने सुना कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती जो थी वो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शरण में चली गई, और अब हम देख रहे हैं कि वह ग़ुलाम जो अब आज़ाद हो गया है, यानी ग़ुलाम नबी आज़ाद, पहले वो गांधी परिवार का ग़ुलाम हुआ करता था, अब उसने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बना ली है। जी हाँ, DAP। और उस DAP के वैसे एक आपको पता है फर्टिलाइज़र भी होती है DAP, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो DAP है ये फर्टिलाइज़ नहीं करती, ये जहाँ जाती है वहाँ की फर्टिलिटी ज़मीन की कम कर देती है, उल्टा है मामला। तो भाई किश्तवाड़ में इस आज़ाद ग़ुलाम ने ये कहा कि देखिए, हम तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित से कन्वर्ट हुए हैं, हमारे पूर्वज तो यहाँ सारे के सारे कश्मीर में हिंदू हुआ करते थे 600 वर्ष पूर्व। तो अब भाई इनको अचानक हिंदू पूर्वज क्यों याद आ गए? वैसे ये बात हम बता दें कि किश्तवाड़ जो है वो कश्मीर में नहीं आता। किश्तवाड़ जो है वो चिनाब वैली का पार्ट है, और इस चिनाब वैली को जम्मू से अलग करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया जब ये मुख्यमंत्री थे 3 वर्ष के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लिए कश्मीरी पंडित की वंशावली ग्रैब कर ली, हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप को ऑनरेरी कश्मीरी पंडित कहने लगे। लेकिन ऐसा भी हुआ तो क्यों हुआ? क्यों अचानक इस आज़ाद हुए ग़ुलाम को जन्नत की हूरें छोड़कर और कर्म आधारित हिंदू धर्म की याद आने लगी? ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा यह जो ग़ुलाम है इसको ये लगा हो कि इसकी जो भी करतूतें हैं वो इस तरह की हैं कि इसको जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ अगर आपको जहन्नुम में भेज दिया गया तो उस जहन्नुम से निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो इसने सोचा कि भाई ठीक है, जहन्नुम अगर ऐसा मिले जो टेम्परेरी हो तो वो ठीक है, हम वापस आ जाएंगे, पुनर्जन्म ले लेंगे। पुनर्जन्म लेके हो सकता है कि हम अपना जो कर्म है उसको सुधारने का प्रयास कर सकें और फिर उसके माध्यम से अपने पाप कम कर सकें। तो यह जो है भाई साहब ने ये सोचा। तो भाई साहब ने ये सोचा तो ये तुरंत यहाँ पर आकर घोषणा कर दी कि साहब देखिए, अब हम हिंदू अपनी जो हमारी वंशावली है उसको हम याद कर रहे हैं। वैसे एक ग़ुलाम जो आज़ाद है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या तरकीब है, इसके पीछे क्या टैक्टिक है, मुझे लगता है उस पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि ये जो ग़ुलाम है इसने अपना पूरा राजनीतिक करियर जो है वो केवल दिल्ली और श्रीनगर में तारतम्य बिठाने में ही व्यतीत किया है, और इसी तारतम्य को बिठा कर ये लगातार राज्यसभा में जाता रहा, और न केवल राज्यसभा में जाकर इसने अपना एक अस्तित्व बना लिया, अपनी एक हैसियत बना ली। अपितु जब ऐसी स्थिति आई कि जब पावर शेयरिंग होने का नाम आया तब ये चीफ मिनिस्टर बनकर भी एक बार वो श्रीनगर में बैठ गया। ये अलग बात है कि दूसरी बार जब ये स्थिति आई तो पता नहीं हमारे राहुल गांधी जी को इतना प्रेम आ गया उमर अब्दुल्ला से कि वो इस स्थिति में होते हुए कि कांग्रेस के साथ में पावर शेयरिंग करा सके, उन्होंने तो पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया, उमर अब्दुल्ला को बना दिया चीफ मिनिस्टर पूरे 6 साल के लिए। जी हाँ, उस समय 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का। तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब देखिए कि जब इनको ये निश्चित हो गया कि भाई अब ये जो कांग्रेस की ग़ुलामी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तब इन्होंने अपना एक तरह से रास्ता बदला। क्योंकि उसके पहले तो आपको याद है ये क्या किया करते थे, ये मोदी जी को गंगू तेली कहते थे, और ये भी कहते थे कि भाई जिनका स्वयं का कोई वंश नहीं है वो वंश के बारे में क्या जाने। जी हाँ, ये इनके उद्गार हैं,
सुन लीजिए। अब हुआ ये कि जब इनको ये निश्चित हो गया कि भाई ये राहुल गांधी तो अब दोबारा आ नहीं सकते, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, हमको राज्यसभा दिलवा नहीं सकते। बीच में भी आपने देखा इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, बहुत ब्लैकमेल किया कि इनको राज्यसभा कांग्रेस दे दे। जब नहीं मिला तब ये छोड़ के डीएपी बना गए। अच्छा, डीएपी बनाने में भी साहब इन्होंने हमारा जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है जम्मू कश्मीर का, उससे इनको पूरी सहायता मिली। इन्होंने ये समझा दिया, जी हाँ, इन्होंने ये समझा दिया दिल्ली को कि भाई देखिए, हम आपके और जो कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट है, ओल्ड कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट, इसके बीच में हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अनुभवी हैं, ज़िंदगी भर यही करते रहे। पहले हम कांग्रेस का जो नेतृत्व था और यहाँ का जो डीप इस्टेब्लिशमेंट था, चाहे वो फारूक जी हों, चाहे मुफ्ती हों, कोई भी हो, उनके साथ में सामंजस्य और तारतम्य बैठाने का काम यही किया करते थे, यही गुलाम जी किया करते थे। अब हम आपके लिए भी यही कर देते हैं। आखिरकार हमारा अनुभव है ना इतना। दलाली का अनुभव जब तक ना हो तब तक दलाली नहीं हो सकती। हर कोई नहीं बन सकता दलाल, उसके लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत प्रतिभा चाहिए, और वो प्रतिभा इनके पास सदैव से रही है, तभी तो ये लगातार उस प्रतिभा का उपयोग करते हुए इतने वर्ष से प्रासंगिक बने हुए। फिर इन्होंने जब वो डीएपी बनवा दी गई इनके लिए, तो इन्होंने ये कह के बनाई थी कि भाई ऐसा है कि हम इससे पूरा माहौल बदल देंगे और जो मुस्लिम एरिया हैं जम्मू के, उसमें हम सीटें ले आएंगे, और हिंदू एरिया में बीजेपी ले आए, जम्मू के मुस्लिम एरिया में हम ले आएंगे, श्रीनगर में भी कुछ कर लेंगे, और उसके बाद आप इलेक्शन करवा दीजिए, और इलेक्शन के बाद जो है हम और आप मिलकर सरकार बना लेंगे, हमको आप मुख्यमंत्री बनवा दीजिएगा। तो भाई इनकी बात चल गई दिल्ली में और इनको डीएपी बनवा दी गई। लेकिन जब उस डीएपी की इन्होंने मीटिंग करनी शुरू की तो भाई बड़ा आनंद आया। पता चला कि कहीं पर 10 लोग आ रहे हैं मीटिंग में, कहीं 20 आ रहे हैं, कहीं 50 तक आ जा रहे हैं। यानी छोटे छोटे ग्राउंड पर जहाँ की 100-200 की भीड़ जहाँ पर इकट्ठी हो सकती थी, ऐसे ग्राउंड भी इनसे पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहे थे। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पर कैपिटा इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो भारत में सबसे अधिक है। तो रिपोर्ट पहुंच गई दिल्ली कि भाई ये जो आपका गुलाम जो आज़ाद हुआ चाहता है या आज़ाद हो गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसकी जो भी क्लेम्स थी ये सारी बोगस हैं। फिर इसने क्या किया कि अपना जो इसने बना रखा है माहौल, उसके चक्कर में अभी भी सरकारी बंगला छूटा नहीं है दिल्ली में, बाकी सबको छुड़वा दिया गया है। लेकिन ये ग़ुलाम जो आज़ाद होने का स्वांग भरता है, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पेशल एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि वो आजकल दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट का आदमी बना हुआ है। और वो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, अब इसने क्या किया, आपको ध्यान है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी साहब ने, ये जो रोशनी एक्ट वाली जो ज़मीनें थीं उनको रिक्लेम करके और उन पे डिमोलिशन करने का बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया, जिससे वो जनता में बड़े लोकप्रिय हुए। लेकिन हमारे ग़ुलाम ने फैलाया कि भाई इससे जो है वो सरकार बड़ी अनपॉपुलर हो रही है। अब समस्या ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है श्रीनगर में, वो भी दुल्लतवादी है। जी हाँ, वो दुल्लत डॉक्ट्रिन पे चलता है। और साहब दुल्लत साहब जो हैं वो आजकल तो थोड़े से अलग हो गए हैं, लेकिन सबको पता है कि दुल्लत साहब और दुआल साहब में बड़ा अच्छा तारतम्य हुआ करता था। आजकल है या नहीं, इसका अभी अन्वेषण चल रहा है, क्योंकि आजकल दुल्लत साहब जो हैं वो दूसरे स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि हमने दुल्लत साहब का जो डीप लिंक था वो एक्सपोज किया था, आपको ध्यान हो। तो उसके बाद से दुल्लत साहब को एमएचए में एंट्री मिलनी थोड़ी बंद हो गई। लेकिन एमएचए में एंट्री मिलनी बंद हो गई वो बात ठीक है, लेकिन एनएसए के यहाँ है या नहीं ये हम अभी नहीं कह सकते। तो दुल्लत डॉक्ट्रिन वाली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वहाँ पर, वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि भाई जो पुराना सिस्टम है जिसमें अलगाववादियों को थोड़ा बहुत प्रश्रय मिलता रहता था, वो चलता रहे।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इन्होंने फीडबैक दिया, बिल्कुल गलत फीडबैक, क्योंकि हम उस समय लगातार इसका एप्रिसिएशन भी कर रहे थे। मैं पता था कि भाई ये जो रोशनी एक्ट वाली जो ज़मीनें ली जा रही हैं और इन पर सरकारी कब्जा लिया जा रहा है और जो बड़े बड़े रसूखदारों की जो प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश की जा रही हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, ख़ास तौर से घाटी में। इन्होंने यहाँ पर उल्टा फीडबैक दिया। डीएपी की तरफ से इन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, और फिर फीडबैक दिया और जाके कहीं पता नहीं क्या समझाया और बाद में ये कहा कि देखिए अब हम इसको बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इशू हो गया लेटर कि भाई इस पर जो है बहुत सारी अभी एक्सरसाइज करनी बाकी है, इसलिए सारा एक्सरसाइज करके ही आगे कार्य किया जाए। तो एक तरफ से उस कार्यक्रम को जो बहुत पॉपुलर हो रहा था जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, जम्मू और कश्मीर दोनों स्थानों पर, उसको भाई ने इधर उधर का फीडबैक करके और करवा दिया मुलतवी। तो ये क्यों किया गुलाम ने? क्योंकि गुलाम को ये पता है कि अगर यह कार्यक्रम चल गया रोशनी एक्ट वाला, तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाएगी कि फिर उसको जो वहाँ का पुराना इस्टेब्लिशमेंट है, गुपकार इस्टेब्लिशमेंट, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कार्य बड़ी सुंदरता से इस गुलाम रूपी आज़ाद ने कर दिया। और अब जो है, अब उसको लग रहा है कि अब वो कभी भी जब चुनाव होंगे तो उसमें भाई उसको तो राज्यसभा की सीट चाहिए ही चाहिए, और राज्यसभा की सीट में वो जो उसका दलाली का कार्यक्रम चल रहा है वो कैसे सफल हो। तो आजकल वो अपना वंश याद कर रहा है कि भाई और कुछ नहीं तो चलो पावर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि महबूबा मुफ्ती को अगर ये कह दिया जाए कि तू हिंदू बन जाए तो इनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे 15 साल के लिए, तो वो हिंदू भी बन जाएगी। यही हाल इस गुलाम रूपी आज़ाद का है। इसलिए यदि यह अपनी वंशावली याद कर रहे हैं तो उसको ये समझिए कि भाई ये अपना एक ऑफ़र दे रहे हैं आगे चला के दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट को, ख़ास तौर से कि देखिए साहब, हम तो पूरी तरह से, हम तो अपना हिंदू पास्ट तक याद कर रहे हैं, अब तो आप कम से कम हमको ऑफिशियल दलाल अपॉइंट करिए जिससे कि हम अपने हिस्से की सरकार बनवा सकें। कहीं धोखा लग जाए, कहीं कोई दांव लग जाए तो हम खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाए। बाकी जहाँ तक जनता का प्रश्न है, चाहे वो कश्मीर की जनता हो और चाहे वो जम्मू की जनता हो, वो जाए भाड़ में। ये चिनाब वैली को कश्मीर भी बता सकते हैं, चिनाब वैली के लोगों को कश्मीरी पंडित भी बता सकते हैं, खुद को जो है वो कश्मीरी पंडित बता सकते हैं, खुद को ये हिंदू बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको केवल पावर चाहिए, और पावर के लिए ये कल को पाकिस्तान से भी समझौता कर सकते हैं, जैसा कि पहले करते रहे हैं। इसलिए मैं तो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा कि भाई ऐसे आज़ाद गुलामों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।